तो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। बच्चों, आज का जो वीडियो है इससे हम लेक्चर वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2026 के लिए बायोलॉजी के। सो फर्स्ट वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ जो है इससे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो किस बेसिस पर डिफरेंशिएट होते हैं, सेल क्या होती है, लिविंग सेल जो है वो किसने डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, सेल थ्योरी क्या होती है, एक ओवरव्यू देखेंगे हम सेल का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बता दूं कि जो भी कंटेंट इस पर्टिकुलर वीडियो में है आपके लिए वो सारा का सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है, मतलब कि एनसीईआरटी से ही बनाए हुए नोट्स हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये लेक्चर देखेंगे, पढ़ेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी बुक जो है उसको रीड करने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में जब आप ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक क्वेरी, एक क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ दी हुई है कि जब आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो आप दोनों तरीके की चीज़ देखते हैं, जैसे कि लिविंग मैं हूँ, आप हो। ठीक है, नॉन लिविंग जैसे कि आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग हैं। तो ये क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है जो लिविंग और नॉन लिविंग बनाता है, तो वो क्या है, आपका सेल। ठीक है, तो जहाँ पर सेल प्रेजेंट होगी वो सब क्या होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे कि मेरे अंदर सेल्स प्रेजेंट है, आपके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। तो ये सारी क्या हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये मेरा पेन है, आपके पास पेन होगा, आपके पास फ़ोन होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनके अंदर कोई सेल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो आई होप कि लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दो टर्म आते हैं, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनि मीन्स सिंगल, जो कि सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मैनी, मतलब कि मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जब सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ध्यान ये रखना है कि सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक जाइंट व्हेल हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपके सेल जो है उससे मिलकर बने हैं। ठीक है, सेल सबके अंदर प्रेजेंट है। अब बात आ जाती है कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल से कंपोज्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आ जाता है सेकंड, जैसे कि अदर्स लाइक अस, मी, यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब क्या है, ये मैनी, मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, हो सकता है यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, लिविंग, नॉन लिविंग, इन सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शर्म की ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उनके मीनिंग नहीं पता है। जब छोटे छोटे टर्म्स के मीनिंग आपके अगर क्लियर होंगे ना, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल, सेल क्या है। ठीक है, तो सेल जो है वो मेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, प्लांट्स जो हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, अदर एनिमल्स जो हैं उनको बना रही है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो बॉडी में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, फंक्शंस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब भी कौन कर रहा है, सेल कर रही है। तो इस बेसिस पर सेल जो है उसको एक डेफिनेशन दी जाती है कि सेल is the fundamental structural and functional unit of all living organism। ठीक है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, सेल सारे बॉडी के फंक्शंस कर रही है, सेल जो है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो इस बेसिस पर कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये होती है सेल की डेफिनेशन। अब यहाँ पर आ जाते हैं दो साइंटिस्ट। ठीक है, दो साइंटिस्ट जो हैं
इनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके आपको अपने नोट्स में रखना है। क्योंकि जब साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया जाता है कि इन वाले साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिविंग सेल जो है वो किसने डिस्क्राइब की थी, लिविंग सेल के बारे में, लाइव सेल के बारे में किसने बताया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने बताया था। उसके बाद रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है इसमें आपको लिविंग, नॉन लिविंग, मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, व्हाट इज अ सेल, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने क्या बताया, और साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने क्या बताया, ये चीज़ हो जाती है हमारी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर लेना। छोटे टर्म्स भी अगर आपकी क्लियर नहीं है उसके लिए भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि अभी शुरुआत है। जब पेपर का टाइम बहुत नज़दीक आ जाता है और छोटे टर्म्स क्लियर नहीं होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल थ्योरी, जिसमें शिल्डन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट जो हैं वो दिमाग में छप जाते हैं। शिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी जो है उसको बनाया था, सेल थ्योरी प्रपोज्ड की थी। ठीक है, अब हमें डिफरेंट उस पर पढ़ना है कि शिल्डन जो थे उन्होंने किस पर स्टडी की, स्वान जो थे उन्होंने किस पर स्टडी की। ठीक है, और सेल थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आपको बायोलॉजी जो है वो रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। रटने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह के नाम, ये रटने वाली चीज़ें होती हैं, बट सारा बायोलॉजी आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिल्डन थे, ठीक है, इन्होंने किस पर स्टडी की थी, इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी। जो श्वान थे इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी की थी। ये चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि शिल्डन प्लांट पर और स्वान जो है उन्होंने एनिमल्स पर। 1838 की बात है। शिल्डन जो थे ये एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, नाम साथ ही साथ ईयर थोड़ा करता है। मैटर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसने किस पर स्टडी की। ठीक है, तो जैसे कि शिल्डन जो थे इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं उन पर स्टडी की, ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स से, एक सेल नहीं, डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स जो है उससे मिलकर बने हैं। और ये सेल्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, प्लांट टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो इकट्ठा होकर प्लांट टिश्यू बनाती हैं। और प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो शिल्डन जो थे उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि अच्छे खासे प्लांट्स जो हैं उन पर स्टडी की, उनको एग्जामाइन किया और ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है उससे मिलकर बने होते हैं और ये सेल्स जो हैं वो प्लांट टिश्यू बनाती हैं। ये इन्होंने बता दिया। उसके बाद 1839 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए श्वान, जिन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स जो है उस पर स्टडी की और ये पाया कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, उसकी जो आउटर लाइनिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। मतलब कि सेल की सबसे बाहरी वाली, एनिमल सेल की सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये चीज़ बता दी स्वान ने। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अलग अलग स्टडी कर ली। अब उसके बाद होता क्या है कि जो स्वान थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज़ ऑन प्लांट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू, मतलब कि जो शिल्डन जो थे उन्होंने प्लांट सेल मिलकर प्लांट टिश्यू बनाती हैं, ये चीज़ बता दी थी। तो इस प्लांट टिश्यू पर जो स्वान थे उन्होंने स्टडी की और कंक्लूज़न ये निकाला कि प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। मतलब कि इन्होंने बता दिया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, बट प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस
ठीक है, इस बेसिस पर सेल वॉल भी बता दी। उसके बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज्ड की कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी जो है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है, सेल से, और जो प्रोडक्ट होता है सेल का उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो स्वान जो थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड की कि बॉडी जो होती है, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और साथ ही साथ शिल्डर एंड स्वान जो है दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट की, प्रपोज्ड की। तो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट से आता है कि सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, तो वहाँ पर आ जाते हैं आपके शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, अब ये जो सेल थ्योरी थी इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि ये सेल थ्योरी जो है ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, डिड नॉट एक्सप्लेन कि हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, नई सेल्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, ये सेल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर नए साइंटिस्ट आएंगे। नए साइंटिस्ट कौन आए, रुडोल्फ विर्चो नाम के न्यू साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करी। सो रुडोल्फ विर्चो जो है 1855 की बात है। ठीक, ये भी साइंटिस्ट के नाम अच्छे से ध्यान रखने, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि किसने किस चीज़ पर स्टडी की, क्या चीज़ बताई। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो जो थे फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूली बोला जाता है। इन्होंने ये बता दिया कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं, ठीक है, और न्यू सेल्स जो हैं वो पहली वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है उसी से बनती है। ये रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो बताया। ठीक है, साथ ही साथ ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन एंड स्वान की जो हाइपोथेसिस थी, सेल थ्योरी जो थी, उसको भी इन्होंने मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी जो है उसको एक फाइनल शेप दी। फाइनल शेप जो थी उसके अकॉर्डिंग हम सेल थ्योरी जो है उसको किस तरीके से जानते हैं। तो सेल थ्योरी as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from pre-existing cells. अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, शिल्डन एंड स्वान जो उन्होंने अपनी सेल थ्योरी प्रपोज की थी, तो उन्होंने भी ये बताया था, स्वान ने हाइपोथेसिस जो प्रपोज की थी कि जो बॉडी है एनिमल की और प्लांट की वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। सिर्फ वो ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी सेल थ्योरी कि न्यू सेल्स कैसे बनती हैं, तो इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। फाइनल शेप जो है सेल थ्योरी को वो किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने, और उसके अकॉर्डिंग हम सेल थ्योरी को इस तरीके से जानते हैं कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सेल और सेल प्रोडक्ट जो है उससे मिलकर बने होते हैं, और न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि पुरानी वाली सेल्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसी से न्यू सेल्स बनती है। कैसे, सेल डिवाइड होती है उस तरीके से न्यू सेल्स बनती हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आपका रुडोल्फ विर्चो जो थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही समराइज वे में कंक्लूजन बेसिस पर लिख दिया है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शिल्डन जो थे उन्होंने डिफरेंट प्लांट सेल्स जो थी उन पर स्टडी की और बताया कि ये फॉर्म करती हैं प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट सेल्स मिलकर बनाती हैं प्लांट टिश्यू को। फिर उसके बाद स्वान जो थे उन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल्स पर स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल की सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, थिन लेयर जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्वान थे इन्होंने इस प्लांट टिश्यू पर स्टडी की और बताया कि प्लांट जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटर में, जो कि प्लांट सेल का एक प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये चीज़ भी प्रपोज की थी हाइपोथेसिस में कि जो बॉडी है एनिमल और प्लांट की वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि सेल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे बनती हैं। तो उसके बाद कौन आए, रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स जो मतलब कि सेल्स डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं उससे बनती हैं। और सेल थ्योरी जो है उसको मॉडिफाई करके फाइनल शेप दी रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बेसिस पर हम सेल थ्योरी को आज के टाइम में किस तरीके से जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, साथ ही साथ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हो गया आपका एक कंक्लूजन। अब उसके बाद आ जाता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल जो है
उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये चीज़। एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था अनियन सेल मतलब कि एक प्लांट सेल का, ठीक है। ह्यूमन चिक मतलब कि एक एनिमल सेल का। तो अगर यदि एक अनियन सेल है मतलब कि प्लांट सेल है तो उसकी सबसे आउटर लेयर क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और उसके बाद में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। मतलब कि ये हो गया, अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है तो सबसे आउटर लेयर क्या होगी, इसकी सेल वॉल होगी, और इसके अंदर वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अगर यदि एक ह्यूमन चिक सेल ली थी स्टडी में, ठीक है, एनिमल सेल होती है तो उसकी आउटर लेयर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया है, अगर यदि प्लांट सेल होती है तो सबसे आउटर लेयर क्या होगी, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद रेड कलर से जो मार्क्ड है, ये क्या है, ये दोनों में प्रेजेंट होगा, सेल चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो आपकी प्लांट सेल हो। तो ये अंदर वाली लेयर क्या होगी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन को बांधे रखने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर एक सेमी सॉलिड लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनेलीज कंपार्टमेंट जो हैं वो होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक सेमी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो आपकी, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस ही साइटोप्लाज्म में सेल की बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक सेल जो है वो लिविंग स्टेट में बनी रहती है, और जिसके बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो। ये साइटोप्लाज्म जो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो कि सेल का मेन पार्ट होता है, जहाँ पर वेरियस केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक सेल जो है वो लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होती है, और लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट किया जाता है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। एनिमल सेल की बात की जा रही है तो उसकी आउटर लेयर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड है अगर न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसको कंटेन करके रखता है। न्यूक्लियस अगर यदि मेम्ब्रेन बाउंड है, इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अगर यदि सेल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लैक करती है, मतलब कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड इस तरीके का न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है लैक करती है अगर सेल, तो वो कौन सी होती है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। सो ये था एक ओवरव्यू किसका, सेल का। आई होप ये चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारी, उसके बारे अब हमारे एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ पर हमें कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट एग्जाम में। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी बात की जाए तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइजोसोम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज़ हो गई, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सेल में, ठीक है। उसके
बाद राइबोसोम, ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाईलाइट करके लिखने वाला है कि राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। सो राइबोसोम, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में, ठीक है। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते सिर्फ, बट ऑल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ऑन RER, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ 2 सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खुद का राइबोसोम होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के केस में, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एनिमल सेल्स जो होती हैं वो उनके अंदर एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सा है, ठीक है। साथ ही साथ एनिमल सेल्स जो हैं उसमें एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में, सेल प्रोलिफरेशन में, सेल ग्रोथ में। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और अगर यदि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ कौन से अदर ऑर्गेनेलीज जो हैं उनमें पाया जाता है, तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है कि सेल जो है वो ग्रेटली साइज में, शेप में और अपनी एक्टिविटी जो है उसके बेसिस पर भी डिफरेंशिएट होती है, डिफ़र करती है। जैसे कि यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें जो कि है आपका माइकोप्लाज्मा, इसके साइज़ की बात की जाए तो ये 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ऑस्ट्रिच एग जो कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है इसका साइज़ जो होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि नर्व सेल्स जो हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हैं। तो ये इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट 2025 का जो पेपर आया है ना, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनाया है कुछ भी पूछकर, तो आपको हर एक चीज़ जो है वो कंप्लीट करके जानी है। उसके बाद है कि सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमुलर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल जो है उसकी शेप किस बेसिस पर वेरी करती है, ये पॉइंट जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि सेल जो है उसकी शेप वेरी करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, बाइकॉनकेव राउंड शेप की है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये अमीबॉइड टाइप की होती हैं। उसके बाद ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग एंड नैरो हैं। साथ ही साथ नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड और लॉन्ग होती हैं। ये आपकी है एक ट्रैकिया जो कि इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल्स जो कि राउंड एंड ओवल शेप की होती हैं। सो इस तरीके से सेल का जो शेप है वो वेरी करता है कि वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने वाली है। सो आज का वीडियो हमारा इतना ही होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डील करने वाले हैं। सो आपसे अब सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अगर यदि कहीं पर कोई करेक्शन है, नीड है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेशन में। एंड बात सिर्फ ये है कि अगर आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।